हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर सारा सामान समेट कर जेल से बाहर आने के लिए तैयार है। और यहाँ पर मिश्रा जी से जब रानी भारती पूछती है कि आखिर गोली चलाई किसने, तब यहाँ पर बोलता है मिश्रा जी नवीन कुमार ने। लेकिन यहाँ पर तब भी रानी को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि रानी समझती थी कि नवीन कुमार को अपनी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो ऐसा नहीं करता। और वो भीमा भारती की फ़ोटो लेने के लिए रानी बोलती है मिश्रा जी को, जिसमें देखती है वो पीछे दुलारी यादव के पीछे क्रॉस लगा होता है। यानी दोस्तों, कहीं ना कहीं दुलारी यादव को मारने में किसी और का नहीं, रानी का ही हाथ है। इसके बाद हमें दोस्तों देखने को मिलता है कि गवर्नर से यहाँ पर नवीन मिलने के लिए जाता है और नवीन पूछता है कि आखिर ये तीनों चीज़ें एक साथ कैसे हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रानी भारती जेल से बाहर आ चुकी है बेल पर, और उसके बच्चों पे गोली चलाई गई और दुलारी यादव का मर्डर भी हो गया। यानी तीनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कीर्ति और रानी भारती का, दोनों को आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और रानी भारती बताती है कि तुमसे चाहकर भी मैं नफरत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिस जगह तुम खड़ी हुई है उसी जगह पर मैं हूँ। लेकिन यहाँ पर काव्य कीर्ति बोलती है कि तुम में और मेरे को आपस में मत जोड़ो। कहती है हम तो जुड़ गए हैं, क्योंकि तुम्हारे पति को भी मारा गया और मेरे पति को भी धोखे से मारा गया। जिसमें हमें थोड़ा सा पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर यहाँ पर कीर्ति के हस्बैंड को किसने मारा था, जिसमें कोई और नहीं दोस्तों, महेंद्र ने उसके पति को मारा था, जिसके ट्रक से टक्कर मारकर उसके पति को मार दिया गया था। और महेंद्र ने जिसके कहने पे ये किया है दोस्तों, ये बिल्कुल लास्ट एपिसोड में पता लगेगा। और इतना बड़ा ट्विस्ट है, ये इस सीरीज़ का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसके बाद महेंद्र वहाँ से गायब हो जाता है और हमें ऑफिसर इक्का को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर एक नाटक मंडली में काम कर रहा है। यानी वो अनऑफिशियली इस मिशन पर काम कर रहा है कि आखिर यहाँ पर भीमा भारती के कातिलों और यहाँ पर सुनील यानी कि दोस्तों कीर्ति के हस्बैंड को किसने मारा, और कीर्ति के हस्बैंड को जिसने मारा उसका वो पता लगा चुका है, यानी इक्का पता लगा चुका है। और यहाँ पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कमिश्नर को, जिसको नवीन ने बुलाया है। और नवीन बोलता है कि तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। और बोलता है कि सर ऐसा क्यों? कहता है अगर मेरी सरकार जाएगी तो तुम्हारी भी नौकरी जाएगी, और जाके दुलारी यादव के कातिल को पकड़ो। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मिश्रा जी से मिलने के लिए आए हैं। यानी कि मिश्रा जी ने कंप्लेंट की हुई है कि उनके यहाँ पर गोली चलाई गई, यानी उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई और उनके बच्चे किसी तरीके से, यानी रानी भारती और भीमा भारती के बच्चे बचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब सरकार की किरकिरी हो रही होती है, इसी वजह से पुलिस आई है आखिर इसका सच जानने के लिए। तब यहाँ पर मिश्रा जी बोलते हैं कि गाड़ी पर जो गोली चलाई थी वो तो हमने बनने के लिए गैरेज में भेज दी। जिसके बाद गैरेज में जाकर पुलिस पता करती है, और पुलिस ऑफिसर को वो गैरेज में जो गाड़ी ठीक करता है बोलता है कि सर वो तो हमने कल ही ठीक करके भेज दी, क्योंकि उन्होंने 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। अब पुलिस को शक हो जाता है, पुलिस जांच करती है। जिसमें अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर नवीन को, और नवीन यहाँ पर बैठा हुआ है कीर्ति के साथ। और कीर्ति को वो कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से यहाँ पर इलेक्शन लड़े, क्योंकि यहाँ पर भीमा भारती की जान जाने के बाद यहाँ पर सीट खाली हो गई है और यहाँ पर इसी पर प्री पोल इलेक्शन हो रहे हैं। और दुलारी यादव का भी मर्डर हो गया है, तो इस पर भी प्री पोल इलेक्शन होने हैं। अभी फ़िलहाल दुलारी यादव की सीट पर प्री पोल इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पर दुलारी यादव की वाइफ को खड़ा किया है यहाँ पर रानी भारती ने। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर टक्कर में और कोई नहीं, कीर्ति है। यानी दोस्तों किसी भी तरीके से दोनों ही आपस में एक दूसरे से टक्कर लेने वाले हैं। और यहाँ पर पुलिस को एक अलग सी चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पर मिश्रा जी ने कुछ ऐसे नंबरों पर कॉल किया है जो नंबर पे वो कंटिन्यू हर 2-3 दिन के बाद बात करते हैं। और जैसे ही वो नंबर ऑन होता है, पुलिस पहुंच जाती है उन लोगों को पकड़ने के लिए, और उनको पकड़कर पुलिस जेल में डाल देती है। उधर यहाँ पर नवीन यहाँ पर प्रचार के लिए निकला हुआ है कीर्ति के, और वहीं दूसरी सीएम रानी भी निकली हुई है, और जो अपने प्रचार के साथ साथ कन्वेंस करने की कोशिश कर रही है ताकि उसके पति को बदला लिया जा सके। अब जिन लोगों ने यहाँ पर गोली चलाई थी उन लोगों को पकड़ लिया जाता है, और उन लोगों को पकड़ कर जब पूछा जाता है तो वो रानी भारती का नाम ले देते हैं, और ये बर्थडे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद पता लगता है किसी और ने नहीं, रानी भारती ने ही गोली चलाई है। और ये सब उनका बेटा यानी जय सुन लेता है, और बेटा उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर नवीन कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि यहाँ पर जो माँ अपने बच्चों पर गोली चलवा सकती है वो क्या ही कर सकती है। यानी पूरी तरीके से ये बाजी पलट चुकी थी, और ये इलेक्शन भी रानी भारती हार जाती है। तब मिश्रा जी कन्फेस करते हैं कि ये गोली किसी और ने नहीं,
उन्होंने ही अपने बच्चों पर चलवाई थी, यानी रानी भारती के बच्चों पर गोली चलवाने वाला कोई और नहीं, मिश्रा जी थे। और इसी के साथ ये एपिसोड 3 यहीं डी एंड हो जाता है, क्योंकि इसमें मिश्रा जी का मोटिव था कि किसी भी तरीके से रानी भारती को जेल से बाहर निकाला जाए, और वो जेल से बेल लेने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। इसीलिए रानी भारती को बाहर निकालने के लिए मिश्रा जी ने पूरा प्लान किया था। पॉलिटिकल थ्रिलर अगर ड्रामा कोई आपको देखना है तो इससे बेस्ट सीरीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन यूनिटी को लेकर जो सीरीज़ में दिखाया गया है, यानी औरतें कुछ भी कर सकती हैं अगर वो अपनी यूनिटी पे आ जाएं तो, और उनको इतना भरोसा हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, और वाकई में वो कुछ ऐसा कर गुजरती हैं जिसका दोस्तों इन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने कभी सोचा भी। मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स। वंदे मातरम।